हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग मैग्नीफिकेशन और मिरर फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको मैग्नीफिकेशन और मिरर फार्मूला का डेफिनेशन और उससे रिलेटेड फार्मूला डिस्कस किया था। आज न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ पॉइंट्स को हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा है नोट पॉइंट फॉर मैग्नीफिकेशन। अगर आप मैग्नीफिकेशन निकाल रहे हैं किसी क्वेश्चन में, तो आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। उस पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो पहला पॉइंट हमसे ये कहता है कि हमेशा ऑब्जेक्ट की वैल्यू को आप पॉजिटिव लेंगे अगर वो ऑब्जेक्ट आपको प्रिंसिपल एक्सिस से अबव मिलता है। यानी अगर ये मान लीजिए आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, अबव है, तो ऑलवेज टेक द ऑब्जेक्ट वैल्यू एज अ पॉजिटिव। इसका मतलब h1 की वैल्यू को हम पॉजिटिव कब लेंगे? जब हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होगा। द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव इज यूजुअली प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। दूसरा पॉइंट हमसे कहता है कि इमेज का वैल्यू हम हमेशा पॉजिटिव तब लेंगे जब हमारी इमेज वर्चुअल होगी। अगर हमारी इमेज वर्चुअल है तो उसी कंडीशन पर हमेशा इमेज की हाइट को आप पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज आप इमेज की वैल्यू को हमेशा निगेटिव लेंगे। तो सेकेंड पॉइंट हमसे यही बता रहा है कि द हाइट ऑफ इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, इट इज टू बी टेकन निगेटिव फॉर रियल इमेज। तो अगर इमेज आपकी वर्चुअल बन रही है तो हमेशा उस इमेज को आप पॉजिटिव लोगे, और अगर इमेज आपकी रियल बन रही है तो हमेशा इमेज की हाइट को आप निगेटिव लोगे। तीसरा पॉइंट हमसे कह रहा है कि अगर हमारा इमेज रियल है, राइट, अगर हमारा इमेज रियल है तो वो इमेज इन्वर्टेड होगा। इसका मतलब h2 की वैल्यू निगेटिव होगी। अगर इमेज रियल बनी है तो इमेज हमेशा इन्वर्टेड, उल्टी बनी होगी, इसलिए h2 की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी। और अगर h2 आपने निगेटिव लिया, h2 क्या है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इमेज, हाइट ऑफ इमेज, तो h2 की वैल्यू अगर आपने निगेटिव लिया है तो मैग्नीफिकेशन भी हमारा निगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया और वहां पर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आपको निगेटिव दी हुई है, इट मींस वो इमेज कैसी बनी है? दैट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अगर किसी क्वेश्चन में मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब वो इमेज हमेशा रियल है और इन्वर्टेड है। इसी तरह अगर इमेज वर्चुअल होगा तो, और अगर इमेज आपका वर्चुअल होगा तो हमेशा वो इमेज इरेक्ट होगा, राइट। अगर वो इमेज वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, यानी सीधा खड़ा होगा। उस समय h2 हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर आपने इमेज की हाइट पॉजिटिव लिया है तो मैग्नीफिकेशन भी हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब अगर किसी क्वेश्चन में मैग्नीफिकेशन मुझे पॉजिटिव दिया हुआ है, इट मींस वहां पर इमेज हमेशा मेरा कैसा होगा? वर्चुअल होगा। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड विद मैग्नीफिकेशन। पहला पॉइंट हमसे कह रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अबव ऑब्जेक्ट को हमेशा पॉजिटिव आप लोगे, राइट। इमेज को आप हमेशा पॉजिटिव तभी लोगे जब इमेज हमारी वर्चुअल होगी। अगर इमेज हमारी रियल है तो उसको आप हमेशा निगेटिव लोगे। तीसरा पॉइंट हमसे कह रहा है अगर इमेज रियल है तो इसका मतलब वो इमेज इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड इमेज के लिए हमेशा h2 की वैल्यू निगेटिव होगी, जिसके कारण मैग्नीफिकेशन m की वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी। या दूसरे तौर से देखें तो m की वैल्यू अगर किसी क्वेश्चन में निगेटिव दिया है स्टूडेंट, तो इसका मतलब वो हमारी इमेज हमारी कैसी है? हमारी वो इमेज रियल है। इसी तरह अगर इमेज वर्चुअल है तो इमेज की हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी, जिसके कारण मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स अगर किसी क्वेश्चन में मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, इट मींस कि जो आपका इमेज है वो इमेज कैसा है? वर्चुअल इमेज है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स द सेकंड टॉपिक इज साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर। अगेन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है कि साइन कन्वेंशन का हमें प्रॉपर्ली ध्यान रखना होगा, तभी हमारा आंसर करेक्ट आएगा, अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा। साइन कन्वेंशन को हम कैसे देखेंगे, यहाँ से देखते हैं। अगर हमने एक मिरर लिया हुआ है तो पहली बात तो हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट में रखेंगे। हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे आप? मिरर के लेफ्ट में रखेंगे, राइट। ऑब्जेक्ट हमेशा आपके मिरर के लेफ्ट में होगा।
दूसरा पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो आप एक्स एक्सिस देख रहे हो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, ऊपर है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, हाइट अपवर्ड टेकन पॉजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड है तो हमेशा आपका जो वैल्यू लिया जाएगा ऑब्जेक्ट का, हाइट जो लिया जाएगा ऑब्जेक्ट का, वो निगेटिव लिया जाएगा, राइट। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इंसिडेंट रे ऐसे मूव करेगा मिरर की तरफ। अगर हमारा डिस्टेंस इंसिडेंट रे से की तरफ जा रहा है, अगर हमारा डिस्टेंस जो है वो इंसिडेंट रे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब वो डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेंगे। अगर हमारा डिस्टेंस इंसिडेंट रे से अपोजिट आ रहा है तो वो डिस्टेंस हमेशा हम निगेटिव लेंगे, राइट स्टूडेंट्स। और सारे मेजरमेंट हम लोग रेफरेंस पॉइंट पोल को मानते हुए करेंगे। जितने भी मेजरमेंट हम करेंगे, जितने भी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे, जितनी भी वैल्यूज को हम यहाँ से नोट करेंगे, वो सारी वैल्यूज हमारे पोल के रेफरेंस में होनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखे हैं, जरा इस 4 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमसे कहता है ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट को हमेशा आपको कहाँ रखना है, मिरर के लेफ्ट में रखना है। दूसरा पॉइंट हमसे कहता है ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। जितनी भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो डिस्टेंस आप मेजर करोगे पोल को रेफरेंस मानते हुए, पोल को रेफरेंस मानते हुए। अभी मैं आपको एक बहुत इजी तरीका सिखा दूंगा, पहले ये बेसिक देख लीजिए। ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। पोल को रेफरेंस मानते हुए आप सारे डिस्टेंस को मेजर करोगे। डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव एंड डिस्टेंस अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज नेगेटिव। अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हो तो हमेशा आप पॉजिटिव लोगे डिस्टेंस को, अगर अपोजिट जा रहे हो तो हमेशा डिस्टेंस को नेगेटिव लोगे। क्लियर है बात। डिस्टेंस मेजर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, डिस्टेंस मेजर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज मेजर एज नेगेटिव। तो ये 4 बेसिक पॉइंट है स्फेरिकल मिरर का। जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको किस तरह से साइन कन्वेंशन लेना है, कहाँ पर प्लस साइन यूज करना है, कहाँ पर माइनस साइन यूज करना है, वो आपको इस तरीके से आप यहाँ से इजिली सीख सकते हैं। अगर इसका एक और इजी तरीका मैं आपको सिखाऊं तो देखिएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पर ग्राफ का रूल लेते हैं। जब बच्चों आप लोग ग्राफ बनाते होगे तो आप ग्राफ पर एक्सिस को शो करते होगे लाइक दिस, ठीक है। एक एक्सिस आप शो करते होगे एक्स एक्सिस और दूसरा एक्सिस आप शो करते होगे वाई एक्सिस, राइट। और इस ग्राफ में इस सेंटर पॉइंट को जहां पर 2 एक्सिस काटते हैं इसको आप मानना कहते हो ओरिजिन। तो जब भी आप मिरर के फॉर्मूले की बात करोगे तो जहां पर ये एक्सिस कट रहा है, मान लीजिए इसको आपने कह दिया पोल। तो मिरर में, क्योंकि हमने अभी सीखा मिरर में सारे मेजरमेंट पोल से होंगे, तो हम ओरिजिन को पोल मान लेते हैं, राइट। अब अगर हम एक्स एक्सिस के इस डायरेक्शन पे चलेंगे बेटा, तो हम लोग कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस के इस साइड अगर हम जाएंगे तो हम क्या बात करेंगे, निगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। ये हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस। अगर हम y एक्सिस के इस साइड जा रहे हैं तो हम बात करेंगे पॉजिटिव y एक्सिस, और y एक्सिस से इधर नीचे आ रहे हैं तो हम बात करेंगे निगेटिव y एक्सिस, राइट, निगेटिव y एक्सिस। क्लियर हो गया। अगर हम ग्राफ को इस अपने पेपर को देखें, इस ग्राफ पेपर की बात करें तो हमारा एक ओरिजिन होता है। यहां हमने मिरर के केस में ओरिजिन को मान लिया पोल, और 2 एक्सिसेस हैं। अगर मैं इस साइड मूव कर रहा हूं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस साइड मूव कर रहा हूं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर आ रहा हूं तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे जा रहा हूं तो नेगेटिव वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट्स आप देखिए, अगर मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है बी ए, राइट, तो ऑब्जेक्ट किधर रखा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा हुआ है पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। तो अगर ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो पॉजिटिव लेंगे। आप खुद देखिए, आप पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट को कैसा ले लोगे बेटा, यस पॉजिटिव ले लोगे। मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपने ऐसे रख दिया ए बी। अब देखिए, अब आप किस साइड बढ़ रहे हैं, निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो होगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को कैसा
ले लोगे, निगेटिव ले लोगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम निगेटिव लेंगे और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम लोग पॉजिटिव लेंगे, राइट। अब यहाँ आपने ऑब्जेक्ट रखा है पोल के लेफ्ट में, तो इंसिडेंट रे तो ऐसे जाएगी, ओके। अब अगर आप इस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हो, इसका मतलब आप किस एक्सिस की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो आप हमेशा डिस्टेंस को कैसा मेजर करोगे, पॉजिटिव मेजर करोगे। लेकिन अगर आपकी इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, अगर ये आपकी इंसिडेंट रे ऐसे चल रही है और आप भैया ऐसे मूव कर रहे हो, तो आप किधर मूव कर रहे हो, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इसका मतलब अब आप डिस्टेंस कैसी मेजर करोगे, निगेटिव मेजर करोगे। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि मुझे कब ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव लेना है, कब ऑब्जेक्ट को निगेटिव लेना है, कब हम डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे और कब हम डिस्टेंस को निगेटिव लेंगे, और किस पॉइंट के डिफरेंस में सारी कैलकुलेशन करेंगे, पोल के रिस्पेक्ट में हम सारी कैलकुलेशन को करेंगे। तो ये मेरा सिंपल सा कंसेप्ट है साइन कन्वेंशन के लिए। अब इन दोनों कंसेप्ट पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक से ही इन टेक्स्ट क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ फ्रॉम द पेज नंबर 171। पेज नंबर 171 एनसीईआरटी बुक में आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर whose रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है। आपको लास्ट वीडियो मैंने सिखाया था रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस रिलेशन से हमने सीखा था फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन 2। इस क्वेश्चन में मुझे R की वैल्यू गिवन है 32, मैं R की वैल्यू को पुट कर दे रहा हूँ 32 अपॉन 2 दैट इज 16 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ मुझे कितना मिल गया, 16 सेंटीमीटर। तो इजिली हम लोगों ने अपना रिलेशन यूज किया, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 फॉर स्फेरिकल मिरर, और यहाँ पर R की वैल्यू 32 मुझे गिवन थी, पुट किया, आवर आंसर विल बी 16 सेंटीमीटर, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन, a concave mirror produce 3 times magnified real image of an object placed 10 centimeter in front of it. Where is the image located? इसको अगर डायग्राम से देखें तो मान लीजिए हमारा एक कॉन्केव मिरर है, राइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज पोल। इमेज हम ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है पोल से हमें u गिवन है 10 सेंटीमीटर, राइट। और हमसे कह रहा है क्वेश्चन में रियल इमेज बन रही है। अगर अभी हमने मैग्निफिकेशन के कुछ पॉइंट्स पढ़े थे और उस पॉइंट में हमने सीखा था कि अगर इमेज रियल बनेगी तो हमारा जो हाइट है, इमेज हाइट है, वो हमेशा निगेटिव आनी चाहिए। इसका मतलब इमेज हाइट अगर निगेटिव आ रही है, रियल इमेज है, तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा। और इस क्वेश्चन में हमें मैग्निफिकेशन कितना दिया है, 3 दिया है। सो इन दिस क्वेश्चन स्मॉल m की वैल्यू हमको -3 हो गई। -3 क्यों लिया स्टूडेंट्स हमने, क्योंकि हमारी इमेज रियल है। अब बात करते हैं इस u के लिए, u पॉजिटिव लेना है या निगेटिव चेक करते हैं। अब इस पोल से हम इधर बढ़े ऐसे, तो हम किस साइड बढ़ रहे हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब u की वैल्यू भी हमें कितना लेना है, -10 सेंटीमीटर। अब अगर हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करें तो फॉर्मूला हम लोग को पता है -v अपॉन u इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। पुट करिए यहाँ वैल्यू, m की वैल्यू -3, -v और u की वैल्यू -10। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, v की वैल्यू आपको मिलेगी -30 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू आपको -30 सेंटीमीटर मिला। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉन्केव मिरर आपको दिया गया है, ऑब्जेक्ट जो है वो पोल से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, राइट। और इसकी जो इमेज बन रही है वो इमेज रियल है। अगर इमेज रियल होगी तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, निगेटिव। तो m की वैल्यू हम लोगों ने निगेटिव ले लिया। अब अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज के टर्म में देखें
तो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। यू के लिए चेक करिए, तो यहाँ से आप अगर इमेज की इस ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ोगे तो कैसे जाओगे, ऐसे जाओगे, पोल से आप जा रहे हो, तो आप किस एक्सिस पे जा रहे हो, निगेटिव एक्स एक्सिस पर। जब आप निगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं, इसका मतलब आप पोल से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप u कैसा लेंगे, u माइनस लेंगे, -10। अब आपने ये वैल्यूज पुट किया, नाउ वी गेट द इमेज डिस्टेंस इज -30 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस हमें कितना मिल गया स्टूडेंट्स, -30 सेंटीमीटर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, we know that r is equal to 2f, means radius of curvature is equal to 2 times focal length of spherical mirror। focal length की वैल्यू हम लोग को 50 दिया है, so our answer is 100 सेंटीमीटर। so radius of curvature का वैल्यू कितना हमें मिल गया, 100 सेंटीमीटर। ओके, now students next question, incident ray make an angle of 35 degree with the surface of mirror, plane mirror, what is the angle of reflection। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक हमारे पास प्लेन मिरर है, मान लेते हैं ये हमारा प्लेन मिरर है, राइट, दिस इज एक्सिस। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, the incident ray make an angle of 35 degree with the surface of plane mirror। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये मेरा इंसिडेंट रे है, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी बन गई है, यस, ये हमारा इंसिडेंट रे है, राइट, जो मिरर पे आ रही है इंसिडेंट रे। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंसिडेंट रे मेक एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, हमेशा याद रखिए, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन वो एंगल कौन सा हमको दे रहा है, वो कह रहा है मिरर के सरफेस से एंगल बना रहा है इंसिडेंट रे 35 डिग्री। तो क्या क्वेश्चन में मुझे इंसिडेंट एंगल दिया है, नहीं, इंसिडेंस एंगल मुझे नहीं दिया है। इंसिडेंस एंगल ये वाला एंगल होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड इंसिडेंस एंगल, जिसे हम लोग कहेंगे आई, राइट। अब रे जब आपकी यहां से प्लेन मिरर पे आएगा तो रे सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला तो मुझे इंसिडेंस एंगल चाहिए। स्टूडेंट्स ये पूरा एंगल कितना है, यस दिस इज 90 डिग्री। तो अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल मुझे कितना मिलेगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे पास कितना होना चाहिए, 90 माइनस 35 दैट इज 55 डिग्री, राइट। और बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे कितना मिला, ये एंगल मुझे कितना मिला 55 डिग्री, जैसे मैं कह रहा हूं आई। सो अगर आई की वैल्यू 55 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होना चाहिए, 55 डिग्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अगर स्टूडेंट इसको ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो इसे एंगल को 35 बना देगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सरफेस ऑफ प्लेन मिरर से इंसिडेंट रे 35 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो पहले तो हमें इंसिडेंस एंगल निकालना होगा और उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। सो आवर आंसर विल बी 55 डिग्री। ओके, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड when an object of size 1 centimeter is placed at the distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। तो यहां पर पहले तो अगर डायग्राम से देखें तो हमारा जो है कॉन्केव मिरर हमें दिया गया है, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अगर कॉन्केव मिरर है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा जिसका साइज 1 सेंटीमीटर है, और ये ऑब्जेक्ट मिरर यानी पोल से कितने डिस्टेंस पर है, 15 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स u की वैल्यू हम कितना लेंगे,
यस, u की वैल्यू हम लेंगे -15। क्यों माइनस लेंगे? क्योंकि अगर ये पोल रिफरेंस है तो हम इधर जा रहे हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं, तो u हमारा माइनस हो। दूसरी बात, हमें फोकल लेंथ दिया है। हम सभी ये जानते हैं कि अगर हमारा कॉन्केव मिरर है तो फोकल जो है वो फोकस हमेशा रियल होता है, तो फोकस भी हमारा इस मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। तो अगर फोकस लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर मान लीजिए ये मेरा फोकस है, तो ये हमारा फोकल डिस्टेंस है पोल से। तो फोकल डिस्टेंस भी हम अगर पोल से मूव करें तो किधर मूव कर रहे हैं? निगेटिव साइड पे मूव कर रहे हैं, तो फोकल लेंथ को भी हम कितना ले लेंगे? -10 सेंटीमीटर। या दूसरे तरीके से याद रखिए, कॉन्केव मिरर में हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, कॉन्केव मिरर में हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। अगेन आई रिपीट, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कॉन्केव मिरर में हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। ठीक है, तो फोकल लेंथ भी हमने यहाँ -10 ले लिया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें इमेज की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। नाउ यूज द इमेज फॉर्मूला। इमेज फॉर्मूला आपसे कहता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, मीन्स 1/-10 इज इक्वल टू 1/-15 प्लस 1/v, और यू कैन राइट एज 1/v माइनस 1/15 इज इक्वल टू -1/10, राइट। तो 1/v की वैल्यू आप कितना लिख सकते हो? 1/v की वैल्यू आप लिख सकते हो -1/10 प्लस 1/15। ओके, यहां से आप 150 अगर एलसीएम ले लेते हो तो 15 प्लस 10 दैट इज -15 प्लस 10। ओके, तो ये हमें कितना मिलेगा? यस, -5/150, -5/150, और वी कैन से 1/v इज इक्वल टू -1/30। तो यहां से हमें v का वैल्यू कितना मिल गया? -30 सेंटीमीटर, राइट। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज तो हमें मिल गया -30, लेकिन यहाँ पूछा है कि साइज, नेचर और पोजीशन क्या होगा। तो हमारा इमेज जो है वो डिस्टेंस कितना होगा? -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस जो हमारा इमेज है वो हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा। ठीक है, दूसरी बात, नेचर कैसा होगा? यहाँ माइनस में आया, इसका मतलब वो इमेज हमारी रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। रियल हमारी कैसी हो? रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड इमेज होगी। साथ साथ अब हमें पोजीशन फाइंड आउट करना है अपनी इमेज का, राइट। पोजीशन को फाइंड आउट करने का क्या तरीका होगा उसको देखते हैं। नो स्टूडेंट्स, क्या क्या सीखा हमने? पहला पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड लेफ्ट ऑफ मिरर at 30 सेंटीमीटर, राइट। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा? इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज हमारी रियल और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है तो इमेज हमारी रियल और इन्वर्टेड होगी। तीसरा बात, क्योंकि जब भी इमेज रियल होगी तो इन्वर्टेड होना है उसको। तीसरा, फॉर साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हमें पता है कि मैग्निफिकेशन इज -v/u, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u है। v हमारे पास कितना है? -30 सेंटीमीटर, u हमारे पास -15 सेंटीमीटर। वैल्यू रख दीजिए, -30/-15, तो मैग्निफिकेशन हमें मिल गया -2। तो मैग्निफिकेशन निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज रियल होगी। ओके, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2 मिल गई, लेकिन हमें साइज निकालना है, तो अगेन हम कैसे यूज करेंगे? तो m की वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट कर लिया? -2, और हमें पता है कि m इज इक्वल टू h2/h1, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है? 1 सेंटीमीटर। पुट कर दीजिए h2/1, तो यहाँ से हमें h2 कितना मिल गया? -2 सेंटीमीटर। तो height of image is negative because the image is inverted and real. So h2 is -2 सेंटीमीटर। -2 यहाँ क्या बता रहा है बच्चों?
-2 बता रहा है कि मेरी इमेज इन्वर्टेड बनी है, निगेटिव सा डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पर बनी है, तभी वो निगेटिव में आया है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ रिलेशनशिप एज वेल एज मैग्निफिकेशन। अगर आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स पे उसको लिखिए, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा लेक्चर, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ साथ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल फिजिक्स क्लिनिक को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।